स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सप्लीमेंट्री हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, लेसन 5 शुड विजार्ड विद मम्मी। सबसे पहले एट फर्स्ट हम देखेंगे लेसन का जो टाइटल दिया गया है विजार्ड मीन्स क्या होता है। विजार्ड मीन्स होता है एक प्रकार का जो विचक्राफ्ट करते हैं, जादू टोना करते हैं या मैजिक ट्रिक्स बताते हैं। जनरली हम वो बोल सकते हैं मैजिशियन, ठीक है, या हम उसको जंगलर भी बोलते हैं। तो जो मैजिक ट्रिक करता है दैट इज कॉल्ड मैजिशियन, जंगलर या तो विजार्ड कहा जाता है। इस लेसन को लिखा गया है अमेरिकन राइटर ने जॉन टाइट। ही वाज एन अमेरिकन राइटर, एक राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, है ना, नॉवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ना छोटी छोटी कहानियां लिखना, इस तरीके से वो कहानियां लिखी थी। उन्होंने इसी कहानी में लिखा है। यहाँ पे कहानी में कैरेक्टर्स में देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। इसमें पहले एट फर्स्ट हम देखेंगे कि जैक नाम का जो कैरेक्टर है ही वाज अ फादर, एक पिता है, ठीक, और उसकी बेटी है जोएन, जिसको हम देखते हैं कि लेसन में कभी कभी उसको जो के नाम से शार्टेन कर दिया गया। इसका नाम शार्टेन छोटा कर दिया गया, तो अक्सर जो के नाम से मिलता है। द डॉटर ऑफ जैक, है ना, जोएन कोई जासूस बात जो द डॉटर ऑफ जैक हु वाज एट लीस्ट 4 years old, जो कि 4 साल की इस समय एट प्रेजेंट। और जो की माँ है द वाइफ ऑफ जैक क्लेयर, द मदर, और सी इज प्रेग्नेंट 6 months, 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो, 6 मंथ। इस तरीके से किस तरह जब हम क्या देखते हैं लेसन में कि चूंकि अब 6 महीने की प्रेग्नेंट है, सी वाज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। और तो इस तरीके से सारा काम जो जैक को ही करना पड़ता था मोस्टली, ठीक। और जैक का एक बेटा था जिसका ब्रदर नेम्ड बॉबी, बॉबी नाम का बेटा है। तो इस तरीके से जो एंड बॉबी वर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। इस कहानी में कहानी हम देखते क्या है, यहाँ कुछ भी विजार्ड के बारे में कहानी है, जादूगर के बारे में कहानी है। तो जो जैक था द फादर ऑफ जो, वो हमेशा जब डॉटर जो थी, जब वो 2 साल की थी, 2 years old, 2 years जब वो 2 साल की थी तब से वो कहानी हुई कि किसके बारे में सुनाता था, रोजर के बारे में। रोजर नाम का कैरेक्टर है ना, तो उसके बारे में वो कहानी सुनाता है। तो जो रोजर नाम है वो कभी कुछ बन जाता था, कभी बिल्ली बन गया, कभी कुत्ता बन गया, हाँ, इस तरीके से उसके बारे में कहानियाँ सुनाता था। और फिर होता क्या था ना, कितने पैसे तक टाइम जब ये रोजर को जब भी कोई समस्या होती थी, हाँ, तो क्या करता था, आउल के पास जाता था। एक बहुत ही ओल्ड भी था और इंटेलिजेंट था, उसके पास जाता था और जाने के बाद बताता था अपनी समस्या के बारे में। तो जो आउट था उसको किसके पास भेजता था, भेज देता था विजार्ड के पास कि तुम जाओ, जो विजार्ड जो रहता है वहाँ पे कहाँ रहता है, और जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर है, उसी में उसका जो छोटे कद का उसके पास एक स्टिक होता था मैजिक करने के लिए, और एक लंबी टोपी लगाता था, है ना। तुम उसके पास जाओ, तुम्हारी समस्या हल करेगा। तो जब कभी भी जाता था रोजर, तो वो हमेशा उसके पास पहुंचता था, उनके पास आउल, और भेज देता था विजार्ड के पास, और उसकी समस्या हल करता था। और जब जाता था इस तरीके से हल कर दिया समस्या, तो पैसे मांगता था, तो पैसे उसके पास नहीं होते थे, है ना, रोजर के पास। तो रोजर के पास पैसे नहीं होता था, तो कहने मुझे पैसे तो चाहिए। तो कहने मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहने जाओ इस रास्ते से पकड़ करके तेरी जगह एक कुआं है, एक कुआं है, तुम उस कुएं के जितने चक्कर लगाओगी उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। जितने सर्कल तुम घूमोगे उतने पैसे तुमको मिलेंगे, और पैसे लेकर तुम मुझे दे देना। तो ठीक है, इस तरीके से रोजर जाता है, चक्कर लगाता है, जो पैसे उसको मिलते हैं वो ले जाकर के विजार्ड को देता है और खुश होकर के चला जाता है। इस तरीके से कई कहानियां जो है कि जैक अपनी बेटी को जब 2 साल की थी तब से लेकर 4 साल की थी तब तक की कहानियां सुनाता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो
जो रोजर जो जैक था और उसकी जो पत्नी थी और घर में अलमारी रखी हुई उसको पेंटिंग करते हैं, और जो है जिसको हम देखते हैं कि जो इनके नाम से भी जाना जाता है, और आती है और डिस्टर्ब करती है। तो जो प्लेयर है तो मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और इसे जो को सुला देना चाहिए, नहीं तो हमें बार बार डिस्टर्ब करेगी। हाँ, कहता नहीं, मैं तुमको छोड़ कर नहीं जा सकता। यहाँ पे जय कहता है अपनी पत्नी से कि तुम 6 महीने की प्रेग्नेंट हो एंड यू हैव टू बी केयर, है ना, तुम्हारी देखभाल मुझे करनी है। कहता नहीं, तुम जाओ, बोले इसको सुला कर आओ। तो सोते समय वही होता था सारी चीजें। हम देखते हैं कि जब भी जो सोने जाती थी वो हर रोज अपने पिता से कहानी सुनती थी। इट वॉज हर डेली रूटीन, है ना, डेली का काम था। तो इस तरीके से जय क्या करता है, फिर रोजर के बारे में कहानी सुनाना शुरू करता है। और रोजर इसमें क्या है, मैंने बताया कि रोजर कभी बिल्ली बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। अब इसमें जो रोजर बना हुआ है वो बना हुआ है स्कंक। व्हाट इज स्कंक? स्कंक में हम क्या देखते हैं, स्कंक एक प्रकार का एनिमल होता है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर एनिमल, एक प्रकार का जानवर होता है ब्लैक कलर का, उसमें बैड स्मेल आता है, बैड स्मेल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रोजर जब एक स्कंक बन जाता है और उसमें से बैड स्मेल्स आते हैं, तो नो वन गोज टू हिम, कोई उसके पास नहीं आता है, नो वन इज फ्रेंड टू हिम, कोई इसका मित्र नहीं होता है। तो जो रोजर स्कंक के रूप में बन गया वो बहुत ही परेशान रहता है कि कोई मेरे पास खेलने नहीं आता, आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं है। तो बहुत ही मच टू मच फ्रस्ट्रेटेड, ही वाज टू मच डिप्रेस्ड, और बहुत ही परेशान रहता है। तो क्या करता है, गोज टू आउट, हु वाज ओल्ड एंड इंटेलिजेंट, है ना, उसके पास जाता है कि मेरी ये सारी समस्याएं हैं, मेरे पास कोई खेलने के लिए नहीं आता, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ, तो तुम मेरी जो इस गंध को बदल दो, जो मेरे अंदर स्मेल जो आती है बैड स्मेल, यू शुड चेंज इट, इसको बदल दो। कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, तुम जाओ, किसके पास जाओ, इस विजार्ड के पास जाओ, जो कहाँ रहता है, इस पहाड़ जंगल से बहुत दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे में एक छोटा सा जादूगर रहता है, एंड यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, जो रोजर जो स्कंक बन चुका है, ही गोज देयर ऑन दैट हिल साइड, उस पहाड़ी के पास जाता है, वेयर दैट विजार्ड लिव्स, जहाँ पे विजार्ड रहता है, एंड ही टोल्ड हिम अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि नो वन इज माई फ्रेंड, कोई मेरा मित्र नहीं है, बिकॉज ऑफ माई बैड स्मेल, है ना, नो वन कम टू मी, कोई मेरे पास मिलने के लिए नहीं आता है, सारी चीजें बताता है। तो कहता अच्छा ठीक है, तुम्हें बताओ कौन सी फ्रेंड्स चाहिए, तुम्हारी मैं खुशबू कौन सी कर दूँ। तो एटलीस्ट जो स्कंक है उसको कौन सी खुशबू पसंद है, रोज, रोज फ्रेग्रेंस। कहता है कि मेरी जो खुशबू है वो किसका कर दो, गुलाब की खुशबू कर दो। तो कह रहा ठीक है, अच्छा मैं तुम्हारी खुशबू बदल करके गुलाब की खुशबू कर देता हूँ। और इस तरीके से जो विजार्ड था उसकी खुशबू चेंज कर देता है, जो बैड स्मेल उसकी बॉडी से आता है, अब उसके शरीर से गुलाब की खुशबू निकलने लगती है। और उसके पीछे रिजल्ट क्या होता है, जब वो जाने लगा तो फिर पैसे की डिमांड करता है कि मुझे पैसे दो। तो कह रहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, 3 पेनीज है मेरे पास केवल। तो कहता नहीं मुझे कितने पेनीज चाहिए, 7 पेनीज चाहिए। कह रहा नहीं मेरे पास इतने तो नहीं है। कह रहा फिर जाओ वहाँ पे शास्त्र सोच के दे दीजिए कहीं, ठीक है ना, एक कुआं है वहाँ पे, तुम इसके रोटेट करो, इसका चक्कर लगाओ, और जितने चक्कर तुम लगाओगे उतने पैसे तुमको मिलेंगे और लाकर मुझे दे दो। कह रहा ठीक है, अच्छा। इस तरीके से रोजर वहाँ पे जाता है, उसमें एक चक्कर लगाता है, राउंड अबाउट करता है और पैसे मिलते हैं और विजार्ड को दे करके चलाता है, बहुत खुश था। और जब घर पे आता है तो घर पे पहुँचने पे क्या होता है, सारे बच्चे उसके साथ खेलते हैं। और तभी क्या होता है, उसके पिता घर आते हैं तो गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। बोस्टन अमेरिका में का स्थान है, बोस्टन प्लेस, और वहाँ ट्रेन से जैसे उतरते हैं तो गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब मदर देखती है और रोजर की कि इसका जो शरीर है, इसके जो शरीर के जो गंध है, इट हैड ऑलरेडी चेंज, तो बदल गए हैं, अब इसके शरीर से गुलाब की खुशबू आ जाती है। तो बहुत उसको डांटती है, रिव्यू करती है कि तुम्हारी इस खुशबू किसने चेंज कर दिया, तुम्हारी जो ओरिजिनल जो खुशबू थी बैड स्मेल वो कहाँ से हुई। तो सारी बातें जो कि रोजर अपनी माँ को बताता है वहाँ पे कि एक जादूगर के पास में गया, उसने मेरी खुशबू बदल दिया, मुझे खुशबू अच्छी लग रही है। कह नहीं तुम्हें अपनी खुशबू चाहिए,
तुम्हारे लिए कुछ स्मृति वही ठीक है तुम्हारे लिए, किसने किया तो बताती है यहाँ पे, जब बताता है विजार्ड के बारे में तो उसकी माँ क्या करती है, छड़ी लेती है, हाँ एक छड़ी लेकर के जाती कि मैं जाऊँगी और उस जादूगर को इस छड़ी से मारूंगी और इसकी खुशबू को रिटर्न करने के लिए कहूँगी जो बैड स्मेल आता है, ठीक। तो इस तरीके से लेकर के पहाड़ी के पास जाती है और वहाँ पर उसको छड़ी मारती है और कहती है कि उसकी खुशबू को चेंज करो। तो जो विजार्ड कहता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा, और इस तरीके से क्या होता है, विजार्ड उसकी बैड स्मेल को फिर रिटर्न कर देता है और इन द रिजल्ट क्या होता है, उसकी खुशबू उसी तरीके से हो जाती है। अब कहानी का जो टाइटल दिया गया है शुड विजार्ड हिट द मम्मी, पहले कौन करता है, मम्मी हिट करती है विजार्ड को, है ना, और उसकी खुशबू रिटर्न कर देती है बैड स्मेल में। तो राइटर हमें पूछता है हम लोगों से, हम सभी से कि क्या हम अब विजार्ड को भी हिट करना चाहिए मम्मी को, क्योंकि क्या किया उसने तो रोज स्मेल दे दिया रोजर को, जो वजह स्मेल बना हुआ था, और उसके जो शरीर से बैड स्मेल आ रहा है वो निकाल जब हर मदर उसकी माँ की वजह से, जैसा वो कहना चाहते हैं तो क्या इसके लिए विजार्ड को मारना चाहिए मम्मी को, राइटर सवाल करता है। तो आप देखिए लेसन में मॉरल टीचिंग्स मिलता है कि एवरी पेरेंट्स डू बेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, है ना, हर माता पिता अपने बच्चे की भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए बेटर करने का प्रयास करते हैं। अगर उसकी माँ ने उसके बैड स्मेल के लिए प्रपोज किया है तो कहीं भी उसकी वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। और हमेशा माता पिता अपने बच्चों की अच्छाई के लिए उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। इस तरीके से जो विजार्ड है कि शुड नॉट हिट मम्मी को हिट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द लेसन, पूरा समरी आपका समराइज मैंने कर दिया। इससे रिलेटेड जो भी साधारण क्वेश्चन है उसको मैं ग्रुप में सेटअप करूंगा and you will write your problem. Okay, thank you.